हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 डाटा मैनेजमेंट, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हमको पढ़ना है बच्चों चित्र आलेख, दंडालेख, दोहरे दंड आलेख, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। ये तो इस वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो में देखेंगे वृत्त आलेख। क्या देखेंगे हम अगला अगला वीडियो में? वृत्त आलेख, जिसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आंकड़ों का जो आलेखीय निरूपण जो होता है, आंकड़ों का जो अरेंजमेंट करते हैं वह मैंने 7 प्रकार से करते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है? चित्रलेख। चित्रालेख मतलब क्या? चित्र के द्वारा जो दर्शाया जाता है किसी भी अरेंजमेंट को, किसी भी डाटा को, किसी भी आंकड़ा को, उसको क्या बोलते हैं? चित्रालेख। तो इसमें क्या होता है कि एक चित्र बना के दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर चित्र बना के दिया हुआ है। यहाँ पर एक गिलास है, जो एक गिलास यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक गिलास है। एक गिलास किसको संकेत कर रहा है? 100 गिलासों को। मतलब ये जो कप जो देख रहे हैं, ये जो कप संकेत कर रहा है कि 100 गिलास इसमें है, संकेत कर रहा है। और यहाँ पे हमको एक नीचे ग्राफ दिया हुआ था, एक चित्र दिया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है कि जनवरी महीने में 3 जो सेट गिलास का है, पहला सेट गिलास का, दूसरा सेट और तीसरा सेट, मतलब सोल्ड होता है, बिकता है। और फरवरी महीने में क्या होता है कि 4, फरवरी महीने में कितने? 4, 1 2 3 4 गिलास का सेल होता है, जिसमें प्रत्येक एक गिलास में क्या है? 100 गिलासों है। मतलब ये जो कप है, इसको हम कप को हम गिलास भी बोल सकते हैं। कप का गिलास है, इसमें एक फिगर बता रहा है कि 100 गिलास है। यहाँ पे 2 फिगर बता रहा है मार्च महीना में, और अप्रैल महीना में बता रहा है 1 2 3 4 5 फिगर। तो ये यहाँ पे हमको फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर के अनुसार हमको क्या बताना है? यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करा है? मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ? कितने गिलासों का उत्पादन हुआ? तो मार्च का है भैया, मार्च देखिए यहाँ पे मार्च का ये है। तो इसमें देखिए कितना गिलास दिखाई दे रहा है? 1 2। तो 2 को हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना गिलास का उत्पादन हुआ है? 2 इसमें दिया हुआ है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गिलास किसको बताता है? 100 गिलासों का। तो यहाँ पर 2 गिलास है ना, तो इसलिए 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 गिलासों का क्या हुआ? उत्पादन हुआ है। कितने गिलास का उत्पादन हुआ है? 200 गिलासों का। अब चलते गाइस क्वेश्चन नंबर ब में। क्वेश्चन नंबर बोला है कि किन 2 महीने में 300 या 300 से कम गिलासों का उत्पादन हुआ है? किन 2 महीनों में 300 या 300 से कम गिलासों का उत्पादन हुआ है? तो महीना कौन कौन है जिसमें 300 या फिर 300 से कम उत्पादन हुआ है? तो देखिए मार्च महीना में क्या है? 200 उत्पादन हुआ है। और जनवरी महीना में कितना हुआ है? 300। और यहाँ पे फरवरी में कितना हुआ है? 400। और अप्रैल में 500। तो बोल रहा है 300 से कम किस में? तो हो जाएगा मार्च में और जनवरी में। तो यहाँ से लिख देंगे क्या? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चित्र को देख करके यहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या? मार्च और जनवरी, मार्च और जनवरी महीने में गिलासों का उत्पादन, गिलासों का उत्पादन 300 से कितना हुआ है? कम हुआ है। लिख देंगे 300 से कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो हमको चित्र आलेख भी पढ़ना यही है कि हमको ऊपर में चित्र दिया हुआ रहेगा, और चित्र के अनुसार हमको यहाँ पर क्या करना है? आंसर भरना रहता है। अब चलते गाइज, दूसरा क्या है? दंडालेख। क्या है दूसरा? दूसरा क्या है? दंडालेख। तो दंडालेख पे चलते हैं। दंडालेख में दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? बार ग्राफ। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दंडालेख। तो यहाँ पे एक दंडालेख दिया हुआ है, जिसमें बता रहा है कि यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, बुक का सेलिंग दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? बुक सेलिंग दिखा रहा है। बुक सेलिंग दिखा रहा है, जो कितना बुक सेल हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी का जो बुक है वह कितना सेल हुआ है? 250। कितना सेल हुआ है? 250 नहीं, 200। कितना बुक सेल हुआ है? अंग्रेजी में 200 बुक सेल हुआ है। और गणित में यहाँ पे बता रहा है, ग्राफ के अनुसार देखें तो गणित में कितना बुक सेल हुआ है? 400 बुक सेल हुआ है। और यहाँ पे हिंदी का जो बुक सेल हुआ है कितना हुआ है? 500। और विज्ञान का कितना हुआ है? 300 बुक सेल हुआ है। और सामान्य विज्ञान का कितना हुआ है? 250 बुक सेल हुआ है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, दंडालेख। इस ग्राफ की मदद से हमको यहाँ पर नीचे आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स,
पहला क्वेश्चन बोला कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और कितनी हैं। तो यहाँ से देखे तो सबसे अधिक किन विषय का पुस्तक है, तो यहाँ से देखे तो हिंदी का ग्राफ कितना बताया 500। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि हिंदी, यहाँ पे लिख देंगे क्या हिंदी विषय का क्या है सबसे अधिक पुस्तकें हैं और कितना है, तो कितना है 500 है। इस प्रकार से बनाएंगे। और दूसरा बोला है कि सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं। तो यहाँ देखिए ग्राफ में क्या पता चला है कि सबसे कम जो पुस्तकें हैं वो किसकी हैं, अंग्रेजी की हैं। तो लिख दें यहाँ पे अंग्रेजी की सबसे कम पुस्तकें हैं और कितनी हैं, तो 200 हैं। ऐसे लिख देंगे। अब चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 100 बोला है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो जितना भी पुस्तकें हैं सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 200 है और 400, तो 4 2 600 और 5 1100, 11 3 1400, 14 250, कितना हो जाएगा 1650। तो कुल पुस्तकों कितनी हो जाएगी, कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 1650। कितना हो जाएगा 1650। और बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इस दंड आलेख से क्या सूचना दी गई है। इस दंड आलेख से यह सूचना दी गई है कि देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ था उस ग्राफ से हमको क्या सूचना मिली कि कौन सा बुक कितना बिकी है, मतलब किस प्रकार का बुक कितना सेल हुई है इस महीने में। तो यहाँ से लिखेंगे इस दंड आलेख द्वारा, लिख देंगे इस दंड आलेख, इस दंड आलेख द्वारा विषयों का सूचना मिली है कि विषयों का बिक्री का सूचना मिली है। किसका बिक्री का सूचना मिली है और बताता है कि कौन सा बुक कितना बिकी है और बताता है कि कौन सा किताब कितनी बिकी है। ये हमको क्या बताता है, दंड आलेख बताता है। तो गाइस आज हमने चित्र आलेख दंड आलेख पढ़ा। अब चलते हैं दोहरे दंड आलेख पर। फ्रेंड्स अब चलते हैं दोहरे दंड आलेख। दोहरे दंड आलेख में हमको दिया हुआ है कि जो लाल वाला जो लकीर दिया हुआ है वह वार्षिक को दर्शाता है और जो ब्लू वाला जो लकीर दिया हुआ है वह अर्धवार्षिक को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, कुछ जो विद्यार्थी है उसके द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया है, मार्क्स लाया गया है अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। तो यहाँ पर राहुल के जो है राहुल वह वार्षिक महीने में एक साल में 80 मार्क्स लाता है। वार्षिक महीना में जो टेस्ट होता है उसमें कितना नंबर लाता है 80 नंबर, और अर्धवार्षिक में कितना नंबर लाता है 70 नंबर। यहाँ पर विवेक जो है वह वार्षिक महीने में 60 नंबर लाता है और अर्धवार्षिक में कितना नंबर लाता है 80 नंबर लाता है। यहाँ पर दीपक जो है वह यहाँ पर अर्धवार्षिक में 40 नंबर लाता है और यहाँ पर जो वार्षिक है उसमें कितना नंबर लाता है 50 नंबर। यहाँ पर प्रकाश है जो अर्धवार्षिक और वार्षिक में दोनों में सेम नंबर लाता है, बराबर नंबर लाता है। यहाँ पे एक उज्जवल लड़का है जो वार्षिक महीने में कितना मार्क्स लाता है 60 नंबर लाता है और अर्धवार्षिक में 20 नंबर लाता है। ये हमको ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ की मदद से हमको क्या करना है, यहाँ पर आंसर बताना है। तो बोला है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही में समान रहा है, मतलब कि अर्धवार्षिक और वार्षिक में प्रदर्शन समान रहा है। तो प्रकाश जो लड़का है इसका वार्षिक और अर्धवार्षिक में प्रदर्शन क्या है, समान रहा है। यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा आंसर, प्रकाश। किस विद्यार्थी का था, प्रकाश का क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश का यहाँ पे क्या होगा 6 माही और माही में वार्षिक में क्या है कि उसका जो नंबर जो है समान रहा है। क्वेश्चन नंबर वह कह रहा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही के तुलना में वार्षिक में बेहतर रहा है। 6 माही के तुलना में वार्षिक में बेहतर रहा है। तो 6 माही क्या है, ब्लू वाला है। तो यहाँ पर देखिए 6 माही कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए एक लड़का उज्जवल है जिसको 6 माही में कितना नंबर आया था 20 नंबर, बट वार्षिक में कितना आया है 60 नंबर। तो यहाँ पर एक उज्जवल लड़का है जिसको 6 माही से ज़्यादा किस में आता नंबर, वार्षिक में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में, क्या आ जाएगा किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही के
तुलना में वार्षिक में बेहतर आता है। उज्ज्वल एक ऐसा लड़का है जिसको वार्षिक में ज़्यादा नंबर आता है एज कम्पेयर टू अर्धवार्षिक में। वार्षिक में ज़्यादा नंबर आता है किसको? आता है किसको? उज्ज्वल का आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी बोला है कि कितने विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए? कितने विद्यार्थी? तो यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थी ने वार्षिक परीक्षा में, तो वार्षिक बोला है तो वार्षिक लाल वाला देखेंगे। तो राहुल भी क्या कर गया? पास कर गया, 50 से ज़्यादा नंबर लाया है। विवेक भी पास कर गया क्योंकि 50 से ज़्यादा नंबर लाया है। यहाँ पर दीपक क्या हो गया कि फेल कर गया, और यहाँ पर प्रकाश जो है वो भी पास कर गया। यहाँ पर उज्ज्वल भी क्या करके आया, मतलब उज्ज्वल भी यहाँ पर पास कर गया। उसको भी कितना नंबर आता है? 50 से ज़्यादा नंबर आता है। तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी हो गए? 1 2 3 और 4। 4 गो एक ऐसा लड़का है जिसको वार्षिक महीना में क्या होता है कि 50 से ज़्यादा नंबर आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना आंसर हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। अब द में बोल रहा है कि इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना मिलती है? तो यहाँ पर क्या सूचना मिलती है कि पहले के कंपेरिजन में यहाँ पर बताता है कि पहले की तुलना में कौन किससे बेहतर रहा? कौन किससे बेहतर रहा है? कौन बेहतर रहा है? तो ये हमको दर्शाता है कौन? दोहरे दंड आलेख। दोहरे दंड आलेख में यही हमको फायदा है कि यह पिछला जो अर्धवार्षिक वाला जो था उसका भी यहाँ पर ग्राफ बता देता है कि पिछले में कितना था और अगले जो एग्जाम आया था वार्षिक वाला उसमें कितना है। तो ये होता है। अब चलते फ्रेंड्स, अब हमको चलना है किस पे? डाटा का जो कॉम्बिनेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर चलना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों को हम किस प्रकार से हम संगठन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है कि 10 12 14 16 18 16 12 14 16 18 20 12 16 18 20 ये आंकड़ा हमको दिया हुआ है। हमको उसको संगठन करना है। तो संगठन के लिए देखें तो 10 जो है ना लगभग देखें तो 2 बार 3 बार आया है। 12 भी 2 बार 3 बार आया है और 14 भी है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, जो संख्या क्या क्या था? 10 था, 12 था, 14 था और 16 था और 18 था और 20 था। ये 5-6 संख्या था, ये दिया हुआ है। बोला है कि यहाँ पे इसका आंकड़ा का संगठन कीजिए। तो इसमें संगठन में जब भी क्या होता है कि यहाँ पे आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है उसका बारंबारता हम निकालते हैं कि वह जो संख्या आया वह कितनी बार आया है। यहाँ से देखें तो 10 कितनी बार आया है? एक बार। और देखे तो नहीं, 10 क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही बार आता है। कितना बार आता है? एक बार आता है। 12 देखे 12, तो 12 को निहारो। 12 कितने बार? एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आता है। 12 कितने बार आता है? 3 बार आता है। अब देखिए 14 ना, 14 का, तो 14 एक बार आता है। 1 1 2 2 2 2 2 ही बार 14 आता है। कितने बार आता है? 2 बार। अब देखिए 16 को, तो 16 हम निहारे तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितने बार आता है 16? 4 बार आता है। अब चलते 18 पर। तो 18 कितने बार आता है? एक बार, 2 बार, 3 बार। कितने बार आता है फ्रेंड्स? 3 बार। अब चलते 20 पे। जो 20 जो संख्या है उसका बार आता है। तो यहाँ से देखें तो 20 कितने बार आता है? एक ही बार आता है। कितने बार आता है? एक ही बार। अब टोटल हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हमको आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें देख लेते क्या वो आंकड़ा आया है। 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 4 14, 14 ही आंकड़ा आया है। तो एक बार मिला लेते कि कौन कौन सा आंकड़ा छूट गया है। हमको 10 कितने बार आया है? देखिए फ्रेंड्स, हमको 10 आया हुआ है कितने बार? एक ही बार। 20 हमको 2 बार आया है। 20 कितने बार आया है? 20 आया हमको 2 बार। एक यहाँ पे 20 है और एक यहाँ पे 20 है। तो 20 का आंकड़ा क्या है? 2 बार आया है। यहाँ पे हमको बोला है कि 12 कितने बार आया है? 3 बार आया है। 14 कितने बार आया है? 12 बार, 2 बार आया है। 16 कितने बार आया है? 4 बार आया है। 18 कितने बार आया है? 3 बार आया है। 20 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो इसका बोला है कि मिलान चिन्ह बताइए। तो इसका मिलान चिन्ह क्या होगा? देखिए 10 कितनी बार आया है? एक बार। तो एक बार को हम ऐसे लिख देते हैं। और 12 कितने बार आया? 3 बार। तो 3 लकीर खींच देते हैं। मिलान चिन्ह में यही करते हैं। और 14 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 लिख दिए।
समझ गए। और 16 कितने बार आया, 4 पे, तो 4 ऐसे करके लिख देंगे। और 18 कितने बार आया है, 3 बार, तो ऐसे करके 3 लिख देंगे, 3 लकीर खींच देंगे। 20 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 ऐसे खींच देंगे। यदि आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, देखिए नीचे कुछ आंकड़ा दिया गया है उसे वर्गीकृत करें। नीचे कुछ आंकड़ा दिया गया है उसको वर्गीकृत करना है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा में क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 9, ऐसे करके कहाँ तक है, देखिए 16 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। लेकिन यह जो संख्या जो है वह 0 से लेकर के और 20 के बीच में है। क्या है, यह जो संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या देख रहे हैं वो किसके किसके बीच में है, 0 से 20 के बीच में। तो बोला वर्गीकृत करें, तो वर्गीकृत में हम क्या करते हैं कि एक रेंज बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ग बना चुका हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने वर्ग बना के दिया हूँ, 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, और 15 से 20। तो मैंने इसका वर्ग बना दिया हूँ। अब हम चेक करेंगे कि 0 से 5 के वर्ग में कौन कौन सा कितना नंबर आता है, कौन कौन सा नहीं कितना नंबर आता है। तो 0 के 5 के अंदर क्या क्या आता है, 5 के अंदर ही चाहिए, तो 5 के अंदर तो 5 नहीं आएगा, 5 के बाहर हो गया, मतलब 5 को छोड़ करके अंदर, तो ये नहीं भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 हो सकता है, एक 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 2 3 3 3 3 3 3 3 के आता है, मतलब 3 बार जो ऐसी संख्या है जो 0 से और 5 के बीच में आता है। और 5 और 10 के बीच में कौन सा संख्या आता है, तो ये भी आता है, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12, कितने बार आता है, 12 बार आता है, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद 10 और 15 के बीच में कौन कौन सा संख्या आता है, कौन कौन सा आता है और कितने बार आता है। तो 10 और 15 के बीच में खोजेंगे संख्या, कितने बार आता है, तो ये आता है 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 पे आता है, कितने बार आता है, 6 पे आता है। और 15 से 20 के बीच में, 15 से, और क्या दिया हुआ है, 15 से 20, 15 के 20 में, 15 से और 20, 15 से और 20 के बीच में कौन सा संख्या आता है, कितना आता है। तो यहाँ से 15 से 20 के बीच में देखे तो संख्या कौन कौन सा आता है, गिन लेते हैं। ये तो नहीं आएगा, 19 आएगा, 19 और 20 आएगा, 20 भी नहीं आएगा, नहीं 20 आ सकता है, 17 आएगा, 15 आएगा। ऐसे करके मान लेते कि कुछ मान लेते 18 आ गया, ऐसे करके मतलब मान लेते 4 आ गया, इसको मान लिए कि 4 आ गया। तो इसका बोल सकता है क्या, इसका मिलान चिन्ह बनाइए। इसका मिलान चिन्ह बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितने बार आया बारम्बार था, 3 बार, तो 3 लकीर खींच देंगे। और यहाँ पे कितने बार है, 12 बार, तो 12 के लिए हम कैसे लकीर खींचे हैं, बारम्बार था। मिलान चिन्ह किस प्रकार से बनाते हैं, 4 बना दिए, 1 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 बना दिए, 1 लाइन खींच दिए, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 हो गया, 1 और 2 12 हो गया। और 10 और 15 के बीच में कितना आया बारम्बार था, 6, तो इसको 6 को कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 1 5 1 ला के 6। 15 और 20 के बीच में कितना आया, 4 आया, तो 4 को संख्या लिख, 4 को लकीर खींच देंगे। ये हो गया क्या, मिलान चिन्ह। तो बच्चों अभी हम चल रहे हैं आयत चित्र के बारे में पढ़ेंगे। आयत चित्र की मदद से हम किस प्रकार से कोई भी डाटा को अरेंज करते हैं। तो गाइज अब हम चलने जा रहे हैं, तो गाइज अब हम करने जा रहे हैं आयत चित्र। आयत चित्र की मदद से कोई भी डाटा को, कोई भी जो आंकड़ा जो होता है उसको कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल, दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, और 400 से 500 का क्या है, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसमें बारंबारता हमको 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसका बोल रहा है कि आयत चित्र की मदद से इसको हमको दर्शाइए कि यह आंकड़ा कैसा है, किस प्रकार से। तो आयत चित्र की मदद से हम क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से दर्शाते, देखिए यहाँ पे हम क्या कर दिए कि जो बारंबारता जो था मेरा कहाँ से, 4 3 8 3 6 है, यहाँ से हम रेंडमली 1 से 10 तक की हम बारंबारता खींच दिए, बारंबारता खींच दिए। और इधर से देखिए बारंबारता खींचने के बाद हम रेंज लिख दिए, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे करके हम रेंज लिखते चले, कहाँ तक, 400 से 500 तक। और बोल रहा है कि 0 से 100 के बीच में कितना आता है, बारंबारता 4 आता है। तो यहाँ 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ना। तो 4 के सामने कहाँ है, 0 यहाँ पे, 0 से 100 के बीच में लकीर खींच दिए।
तो ये क्या हो गया, एक ग्राफ बना दिए। तो ये 0 से 4 के बीच में क्या है, मतलब 0 से 100 के बीच में 4 बार बढ़ता है। और बोला गया कि 100 से 200 के बीच में कितना 3 बार बढ़ता है। तो यहाँ 100 रेंज है, यहाँ पे 100 रेंज है, 100 से 200 के रेंज में कितना है, बार बढ़ता है। 3 के सामने खींच दिए लकीर। और बोला कि तीसरा में 200 से 300 के रेंज में 8 है। तो यहाँ पर हम क्या किए, 200 से 300 लकीर खींच करके ऊपर ले गए 8 तक। कहाँ तक ले गए, 8 तक। और बोल दिया गया कि 400 से 500 में कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 400 रेंज यहाँ पे और 500 यहाँ पे। 400 से 500 कितना ले गए हम, 6 बारंबारता तक ले गए। तो इस प्रकार से हम आयत चित्र की मदद से हम कोई भी गिवन डाटा को हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या क्या पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं चाय पार्ट, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल में हमको पढ़ना होता है क्या, कि एक वर्ग दिया रहता है, एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का खेल का नाम दिया हुआ है। एक दिया क्रिकेट, एक दिया बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, एक खेल का नाम है। बोला है कि बगल में दिए गए वृत्त आलेख को देखकर, ये जो आलेख देख रहे हैं इसको देख कर को आपको यहाँ पे आंसर भरना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट जो है 30 मतलब 30% विद्यार्थी पसंद करता है। टेनिस जो है वो 15%। और यहाँ पे मान लेते हैं इसको, यहाँ पे मान लेते हैं कबड्डी, कबड्डी कबड्डी मान लेते 10% पसंद करता है। फुटबॉल 25% पसंद करता है। बैडमिंटन 20%। तो बोला कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर कौन सा खेल होगा, क्रिकेट होगा। क्या होगा, क्रिकेट। लिख देंगे क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि लोकप्रिय खेल चाहने वालों की जनसंख्या 600 है तो क्रिकेट की चाहने वाले की जनसंख्या निकालिए। बोल रहा है कि यदि यदि लोकप्रिय खेल चाहने वाले की संख्या जनसंख्या कितना है, 600 है। तो बताइए लोकप्रिय गेम कौन है, लोकप्रिय खेल कौन सा है, क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है। देखिए हम कैसे समझाते हैं। लोकप्रिय क्रिकेट, लोकप्रिय जो खेल है वह कौन सा है, क्रिकेट है। और क्रिकेट का परसेंटेज हमको दिया हुआ था कितना, 30%। और 30% बराबर कितना दिया हुआ है, 600। अब हमको बताइए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि लोकप्रिय खेल चाहने वालों की जनसंख्या कितना है, 600 है। तो लोकप्रिय खेल कितना परसेंट है, 30%। और संख्या कितना है, 600 है ना। तो बोल रहा है कि तो क्रिकेट को चाहने वालों की क्या पूछा है, तो क्रिकेट को चाहने वालों की जनसंख्या बताइए। क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन, सर यहाँ पे होगा क्या, बैडमिंटन, बैडमिंटन बैडमिंटन को चाहने वालों की जनसंख्या बताइए। तो बैडमिंटन का कितना परसेंट है, यहाँ पर देखिए। तो बैडमिंटन का कहाँ पे है, 20%। कितना है, 20%। तो पहले हम क्या करते हैं, 1% का क्या लेते हैं। 1% का क्या हो जाएगा, 600/30, यही ना होगा। तो बैडमिंटन का कितना परसेंट है, बैडमिंटन का 20%। तो 600/30 गुने 20 ये कर देंगे। अब काटेंगे, 30 20 है 600, कितना हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे 400। मतलब क्या, 400 ऐसे छात्र हैं जो बैडमिंटन को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 कौन सा छात्र है जो बैडमिंटन पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, मेरा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। किसका किसका था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो चार्ट वगैरह का, आंकड़ों का प्रबंधन का, कोई भी आंकड़ा को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं, किस प्रकार से हम प्रबंध करते हैं, उसका था। अब हम चलते एक्सरसाइज पे। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।